एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका साइंस फिजिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो बच्चों वर्ड है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो सबसे पहले आप जानते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी वर्ड है ये कहीं ना कहीं एक हिडन एनर्जी के फॉर्म में जाना जाता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी मतलब छुपी हुई एनर्जी, और पहले शब्द जुड़ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इस वर्ड का मतलब छुपी हुई एनर्जी, हिडन एनर्जी, और इस वर्ड का मतलब हो गया चार्ज का सिस्टम यानी समथिंग रिलेटेड विद चार्ज। तो अगर मैं इन सबको मिला दूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन निकल आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या हुआ कि चार्ज सिस्टम के अंदर छुपी हुई एनर्जी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द हिडन एनर्जी इनसाइड सिस्टम ऑफ चार्जेस। अच्छा, अब बात आती है कि उनके अंदर ये एनर्जी आई कैसे। तो इस पर बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, जब कभी भी कोई चार्ज सिस्टम फॉर्म किया जाता है, असेंबल किया जाता है, तो उसकी असेंबलिंग में, उसकी फॉर्मेशन में वर्क होता है, वर्क करना पड़ता है। और वो जो वर्क होता है, अगर उस सिस्टम को बहुत धीरे धीरे असेंबल किया जाए, बहुत स्लो स्पीड से, तो बहुत धीरे धीरे जब कोई सिस्टम असेंबल किया जाता है तो उसमें जितना भी वर्क इंक्लूड होता है, चाहे वो प्लस है या माइनस है, वो उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और उस स्टोर्ड एनर्जी का ही नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी एक बड़ी सीधी सी बात निकल के आ गई कि अगर हमें कभी निकालना हो कि किसी सिस्टम में, जैसे मान लो ये चार्ज है Q1, फिर दूसरा चार्ज Q2 आ गया, फिर तीसरा चार्ज Q3 आ गया, फिर Q4 आ गया, अब सिस्टम बन गया। देखो, अब पूछा जाए इसके अंदर एनर्जी कितनी आ गई, तो आप जो एक एक करके चार्ज लाए थे ना इंफिनिटी से, चार्ज को कहां से लाना है, इंफिनिटी से। तो इंफिनिटी से और लाना कैसे है, धीरे धीरे, बहुत धीरे। तो जब चार्ज को इंफिनिटी से धीरे धीरे लाकर आप सिस्टम देखो बना रहे हो, तो W1, W2, W3, W4 वर्क करना पड़ा। अब टोटल वर्क निकाल दो आप, W1 प्लस W2 प्लस W3 और प्लस W4। तो ये सारे वर्क का जो सम है यही इस सिस्टम के अंदर स्टोर है। और इस स्टोर वर्क जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, उस स्टोर्ड एनर्जी का ही बच्चों नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये अपने पास एक चार्ज का सिस्टम है बच्चों, जिसमें एक चार्ज ऐसा मान लेते हैं Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन R, ये दोनों ही पॉइंट चार्ज है बच्चों, और एक A पॉइंट पर रखा है और एक B पॉइंट पर। तो देखो बन गया ना टू चार्ज सिस्टम, जिसको बाइनरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो अब आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम। तो एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों इसकी जो एनर्जी फाइंड की जाएगी वो दो स्टेप में फाइंड करेंगे। सिस्टम क्लियर हो गया ना, Q1 Q2, एक A पॉइंट पर एक B पॉइंट पर, बीच का सेपरेशन R। और हमारा मोटिव क्या है बच्चों, हमारा मोटिव है क्या फाइंड करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप 1 पर इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों हम दो स्टेप में फाइंड करेंगे। पहला, सबसे पहले देखो ये दो पॉइंट हो गए, एक A पॉइंट और दूसरा B पॉइंट हो गया। अभी तो खाली है, सिस्टम बनाएंगे हम लोग। तो सिस्टम बनाने के लिए पहले चलते हैं अपन लोग इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी पर जाकर क्या लेके आते हैं, इंफिनिटी पर जाकर लेके आते हैं एक चार्ज Q1। तो हम लोग कहां गए, स्टेप 1 में सबसे पहले A पॉइंट पर इंफिनिटी से जाकर किस चार्ज को लेके आए, Q1 चार्ज को लेके आए, और कहां लाकर रखेंगे, A पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा, अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज
Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। अब क्योंकि इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेके आए अपन लोग, बच्चों जब चार्ज लेके आएंगे तो क्योंकि यहां पर और कुछ है ही नहीं, एक सिंगल चार्ज है और सिंगल चार्ज पर कोई फोर्स तो लगेगा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में WA यानी A पर चार्ज को रखने में जो वर्क डन है वो आ जाएगा जीरो। जीरो इसलिए क्योंकि किसी ने इसका अपोज ही नहीं किया, कुछ है ही नहीं, कोई दूसरा चार्ज ही नहीं है और सिंगल चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो पहला वर्क डन कितना हो गया? जीरो। ये तो बड़ा आसानी से हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप टू। स्टेप टू क्यों? क्योंकि अभी सिस्टम बना तो है ही नहीं भाई, क्योंकि अभी एक ही चार्ज आ पाया। अब ए पॉइंट को फिर ध्यान दीजिएगा, अब भाई ए पॉइंट खाली नहीं है, कौन जाकर बैठ गया इस पर? Q1 चार्ज अब बैठ चुका है, ठीक है। लेकिन सिस्टम बनाने के लिए भी किसकी जरूरत और है? अभी हमें Q2 चार्ज तो और चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फिर इंफिनिटी पर जाते हैं बच्चों, और इंफिनिटी से जाकर थोड़ा सा को पास बना देता हूं मैं। इंफिनिटी से जाकर क्या करना पड़ेगा? यहां से उठाना पड़ेगा चार्ज मुझे Q2, और इस Q2 चार्ज को इंफिनिटी से बहुत धीरे धीरे पॉइंट चार्ज को कहां लाके रखेंगे? B पॉइंट पर, ठीक। अब B पॉइंट पर लाके रखेंगे, लेकिन अब A पॉइंट पे तो वर्क जीरो हो गया था, लेकिन B पॉइंट पर जब इस चार्ज को लाने लगेंगे तो वर्क जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि अब हम जब Q2 चार्ज को लाने लगे तो इसके सामने कौन है? Q1। और अगर मैं दोनों को इसमें प्लस मान के चलूं तो ऑब्वियस सी बात है, रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। और जब रिपल्शन शुरू हो जाएगा तो रिपल्शन शुरू होने का मतलब क्या होगा? फिर तो फोर्स लगने लगा भाई, ठीक है। अब जब फोर्स लगने लगेगा तो वर्क भी होगा, तो फोर्स तो लगेगा, देखो इस तरह से रिपेल करेगा ना, देखो ध्यान से देखो। और आप लेके आ रहे हो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, बीच में एंगल कितना बना? 180 डिग्री। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2, और कहां से कहां तक? फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B, और वेरी स्लोली। अब कितना वर्क होगा? जरा इस वर्क पर आ जाते हैं अपन लोग, WB बोल देते हैं। अब वर्क क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो ये वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन F डॉट dx, क्योंकि जहां फोर्स बेटा वेरिएबल होता है वहां पर इंटीग्रेशन के थ्रू वर्क को निकाला जाता है। और F डॉट dx में देखो, F में फोर्स में और dx में कितना एंगल है? फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का एंगल है, तो ये आ गया F dx cos 180, F dx cos 180। अच्छा, कहां से कहां तक लेके आए हम लोग? इंफिनिटी से। और कितनी डिस्टेंस तक लाएंगे? डिस्टेंस इस चार्ज से कितनी? तो शुरू में डिस्टेंस इंफिनिटी, और बाद में कहां रुक जाएंगे जब डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? r। तो लिमिट होगी इंफिनिटी से r, इंफिनिटी से r। अच्छा, किसी भी इंस्टेंट में बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं किसी भी समय इनके बीच के डिस्टेंस x है, dx। और बच्चों cos 180 की वैल्यू हो जाती है -1, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस भी बच्चों बाहर आ जाएगा, और ये बचा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां है? इंफिनिटी से r, इंफिनिटी से r, ठीक है बच्चों। अब देखो माइनस Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पोर्शन में आपको बता चुका हूं। अगर डाउट है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले डेरिवेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लिंक के थ्रू इसको डीपली समझ भी सकते हो। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर, बच्चों dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना है, मैं कई बार बता भी चुका हूं कि कहीं अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/x हो जाता है, तो सीधे आप लगा दोगे माइनस का 1/x, और लिमिट हो गई इंफिनिटी से r।
अब इंफिनिटी से आर लिमिट अगर लगाते हैं हम लोग तो माइनस का Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अच्छा अब ये क्या होगा, -1/x है बेटा, तो -1/x की जगह एक बार x की जगह कौन ले लेगा, r, तो माइनस का 1/r माइनस, अब x की जगह कौन आ जाएगा, इनफाइनाइट, तो माइनस का 1/इनफाइनाइट है ना, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। अच्छा 1/इन्फिनिटी तो बच्चों 0 हो गया, 1/इन्फिनिटी कितना हो गया, 0, तो ये क्या बचा, ये टर्म जब 0 हो जाएगी तो ये क्या बचेगा, देखो ये बचेगा WB, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। ये क्या हो गया बच्चों, ये आ गया कि जब आप Q2 चार्ज को यहां तक लाओगे तो कितना वर्क हुआ। ठीक, अब हमने दोनों वर्क निकाल लिए, ए चार्ज ए पॉइंट पर Q1 रखने में वर्क निकाल लिया और Q2 चार्ज को B पॉइंट पर रखने में वर्क निकाल लिया। अब आ जाते हैं टोटल वर्क। तो बच्चों टोटल वर्क कैसे निकाल दें, तो टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं, अब अगर हम बात करें टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क बच्चों कितना हुआ, इस पोर्शन को मैं ऊपर रफ करते हैं। तो टोटल वर्क की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखो तो टोटल वर्क यानी WA और प्लस WB। ठीक बच्चों, और WA और WB का मतलब बच्चों कितना हो गया, WA का मतलब 0 हो गया और WB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। तो टोटल वर्क किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। तो टोटल वर्क भी इसी के बराबर आ गया बच्चों, देखो ठीक है। और टोटल वर्क अगर इसके बराबर आ गया तो फाइनली टोटल वर्क अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r के बराबर आ गया तो यही टोटल वर्क किसमें स्टोर हो जाएगा, यही टोटल वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको U से डिनोट करते हैं, यह न्यूमेरिकली किसके बराबर आ जाएगा, टोटल वर्क के बच्चों। और टोटल वर्क कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे कि बच्चों ये हम जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखोगे कि ये फॉर्मूले में चार्ज का साइन रखा जाता है, यानी अगर प्लस है तो चार्जेस को प्लस रखा जाएगा और माइनस है तो माइनस रखा जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ Q1 Q2 बेटा चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ चार्ज का चार्ज है यानी साइन भी इंक्लूड है। ठीक, तो आप इसका ध्यान रखोगे।